लाइबिलिटी, और क्या बोलेगा उसे, कॉमन सील। समझ में आया सबको, हाँ है ना? एक बार सभी एक्शन करो, जो नहीं करेगा उसको मैं यहां पे बुलवा के कैमरा में एक्शन करवाऊंगा, ठीक है? फिर मेरे को बोलना मत, और जबरदस्ती उठना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है? लगे 1 2 3 बोलो, क्या है? आओ इधर, आओ इधर आओ। नहीं नहीं, एक्शन क्रिया नहीं, बोलना नहीं, एक्शन करना। इधर आओ, इधर उठो, चलो आओ फास्ट, इधर जल्दी आओ। हाँ, बोल रही थी, बोलने का काम था या एक्शन करने का काम था? एक्शन कौन करता है? करेगा और वापस से, जिसने अब नहीं किया ना, मैं सच्ची यहां पे उठा के पढ़ के यहां पे लाऊंगा, याद रखना, ठीक है? 1 2 3 बोलो, क्या है? दूसरा, तीसरा, परपेचुअल, लिमिटेड, कॉमन, अब्सेंट है क्या तुम? एक्शन करते हो, ये जो अभी जिनसे पूछा मैंने, आज कहां से टपके? लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। ओके, उस दिन हमने कुछ केस लॉज भी देखे थे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में। केस लॉज के नाम याद है? बोलो हाँ है ना? बुक बंदी रखो, ठीक है? बोलो, पहला केस लॉ मानिक जी पैतीत, क्या था उसके अंदर? टैक्सेस। दूसरा वर्सेस सीआईटी। तीसरा हाँ, अब एक काम करो, सब जन खड़े हो जाओ, ठीक है? और जब तक के तुमको सभी केस लॉ याद नहीं होते, तब तक के खड़े रह के अभी याद करो। अपन ने उसको लिखा है टेबल में, टेबल से याद करो।
यायचं नाही त्याला संदीपला बाहर जाऊन कॉलेज. चलो याद हो गए पक्का? बोलो हाँ है ना. कल से याद रखना अपने क्लास में एक रूल होता है फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक. इस क्लास में सिर्फ वही बैठ सकता है जो पिछले दिन का पढ़ा हुआ याद करके आए. ठीक है. दूसरे दिन मैं आने के बाद एट रैंडम पूछूंगा किसी से भी, जिसको आंसर नहीं आया वो पूरे 2 घंटे तक क्लास में खड़े रहेगा. आपको ये पसंद नहीं है, मेरे को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. ठीक है. ये इसी तरीके से चलेगा. मंजूर है? जोर से बोलो. ठीक है. घर जाके पढ़ना है, मेरे क्लास का पढ़ना है. तुम बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या करते मेरे को नहीं मालूम. मैं 2 ही चैप्टर पढ़ाएगा, लेकिन मैं मेरे हिसाब से 2 चैप्टर पढ़ाएगा, 2 चैप्टर याद करवाएगा. क्लास भरने के हिसाब से मैं कभी पढ़ाता नहीं. यहां खाली डेस्क बेंच रहा, मैं खाली डेस्क बेंच को याद करवाएगा. समझ में आया? वो बोलेंगे कि मेरे को सब याद है, तुम बोलो नहीं बोलो मेरे को फर्क नहीं पड़ता. कल से क्लास में सिर्फ वही बंदा बैठेगा जो मैंने पढ़ाया वो याद करके आएगा. समझ में आया सबको? बोलो जोर से. खास करके लास्ट बेंच जो मौन व्रत लेके बैठा है, और तो जोर से बोलो हाँ या ना. क्लियर है आंसर सबको? चलो एक बार कैसे सभी बोलो. पहला, एक जन होल्ड करना, मुझे कॉल आ रहा है, 5वां मिस कॉल है, कुछ अर्जेंट हो सकता है, सो आई हैव टू. ओके चलो यहां तक समझ में आया. सो एक बार पहला केस बोलो. क्या है? दिनशाम मानिक जी पेटेड. ठीक है. क्या वर्ड था उसके अंदर? कौन सी चीज याद रखनी थी? टैक्सेस. दूसरा, एक काम करो, पहले नीचे वाली बुक बंद कर दो. कहते तुम बेईमान नहीं हो, लेकिन तुम्हारी नजर बड़ी बेईमान हो जाती है कभी कभी. ठीक है. हाँ बोलो. क्या? जुकेलाल वर्सेस सीआईटी. सेम केस था. लास्ट बेंच, छोटी वाली लड़की कॉर्नर में खड़ी हुई. बुक बंद कर बेटा. क्या गया? क्या ना? हाँ गुड. तीसरा वाला, डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ग्रेट ब्रिटेन. क्या था? एलियन. एलियन अलाइमी. नेक्स्ट वाला, गिलफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस हॉर्न. क्या था? नेक्स्ट वाला, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन. क्या था? ट्रांसपोर्ट लाइसेंस. नेक्स्ट वाला, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड. क्या था? बोनस. लास्ट वाला हो, इतना ही था क्या? हाँ ठीक है. 3-4 आगे. ठीक है. याद हुआ है सबको? बैठो नीचे. लेकिन कल से बैठने को नहीं मिलेगा अगर आप पढ़ के नहीं आ रहे तो. ये मेरा तुमसे वादा रहा. क्या है? ये मेरा तुमसे. वेरी गुड. आगे बढ़े. आज हम अगले कंटेंट के ऊपर जाने वाले हैं. और अगला कंटेंट है ओवर एक्टिंग की दुकान. चलो स्टार्ट करें. एवरीबॉडी जोर से बोलो. जय माता दी नी रे. ओके लेट्स गो. शुरू करते हैं. शुरू करेंगे शुरू कर. आज हम फाउंडेशन के लेक्चर के अंदर अगली चीज देखने वाले हैं और उसका नाम है मित्रों, मेरा प्यारा देशवासियों, भाइयों और उनके बहनों. दिल पे लग गई क्या? अच्छा ऐसे नहीं हुआ. लेट्स गो. सो आज हम देखने वाले हैं
टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्या बोले एक बार उसे? आर यू रेडी? आर यू रेडा? क्या हुआ? अरे रेडी रेडा बोलना पड़ेगा ना, रेडी स्त्रीलिंगी रेडा नहीं? चल लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना। टाइप्स ऑफ कंपनीज अगर आपको पढ़ना है तो उन्होंने बुक में क्या चार्ट दिया है मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं है। पहले मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ कंपनीज कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज डिवाइड किए जाते हैं कुछ इन हेडिंग्स में। पहला हेडिंग है एज पर इनकॉर्पोरेशन। एज पर सब जन बोलो। एज पर लाई, बिल्ली, टी, बिल्ली ने टी लाई, ठीक है। सो एज पर इनकॉर्पोरेशन, एज पर लाइबिलिटी, एज पर मेंबरशिप, एज पर कंट्रोल, एज पर ओनरशिप, एज पर ऑब्जेक्ट एंड एज पर वर्किंग। ठीक है, एक बार शगुन के लिए नाम लो सबके। एज पर, एज पर, एज पर, एज पर, एज पर, एज पर, समझ में आया? हाँ सॉरी रह गया, वर्किंग यहां तक समझ में आया? बोलो हाँ है ना? एज पर इनकॉर्पोरेशन अगर आप कंपनी को देखो तो फर्दर डिवाइड होती है 3 पार्ट में। चार्टर कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। एज पर लाइबिलिटी डिवाइड होती है 2 पार्ट में। लिमिटेड, लिमिटेड में 3, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड कॉम्बो। और दूसरा मेन पार्ट है अनलिमिटेड। फिर एज पर मेंबरशिप, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी। फिर एज पर कंट्रोल, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट, सिस्टर कंसर्न। एज पर ओनरशिप, गवर्नमेंट, फॉरेन। एज पर ऑब्जेक्ट, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है एक्चुअली। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, एनी अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, उतने सारे कंपनीज। JECT। हाँ, एज पर वर्किंग, एक्टिव कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, शिक कंपनी।
फुल स्टॉप। सर आप पढ़ा रहे हो कि डरा रहे हो? ये है टाइप्स ऑफ कंपनीज। कौन से वाले कंपनीज? टाइप्स। समझ में आया? याद हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं सच है ऐसा? अब मुझे बताओ इसको याद कैसे करें? याद तो करना है और इनके डेफिनेशन भी देखने हैं, सबके नहीं बट मैक्सिमम जितने हो सकते हैं उतने। अब पहले तो इसको याद करते हैं। बोलो, आय ला मेरी काऊ है क्या? बोलो ना, एक और बार बोलो, एक और बार। आय पर से, ला पर से, मे पर से, सी पर से, ओ पर से, ओ पर से, डब्ल्यू पर से। तो बोलो एक बार, क्या बोलना है? अब बोलो, आय पर से, ला पर से, मे पर से, सी पर से, ओ पर से, ओ पर से, डब्ल्यू पर से। इजी, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। सर ये तो कोई भी याद करवा देगा, अंदर के बोलो। अब अंदर के याद करने के लिए ना अपने पास टेक्निक है। टेक्निक थोड़ी सी अजीब है पर थोड़ा सा अच्छे से सुनना। टाइप्स ऑफ कंपनी और टाइप्स ऑफ गर्लफ्रेंड में कोई फर्क नहीं होता। सच है, आप ट्राई करके देखो, ठीक है? गर्लफ्रेंड 3 तरीके से बना सकते हैं। एक क्रश वाली, क्रश वाली मालूम है ना? जिसको तुम सिर्फ देखते हो लेकिन वो तुमको बिल्कुल नहीं देखती। अरे बोलो हाँ है ना? सो क्रश वाली। एक मैसेज वाली। कौन से वाली? जिसको आप मैसेज भेजते हो लेकिन बदले में कोई रिप्लाई नहीं आता, आ भी गया तो सिर्फ के या एक आधी स्माइली और तुम राह देखते हो। बोलो हाँ है ना? सो बोलो क्रश वाली, क्लियर है? और एक स्टेटस वाली होती है ना, फेसबुक स्टेटस वाली, कमिटेड मतलब रजिस्टर्ड, ठीक है? अब क्रश वाली, क्रश वाली मुझे बताओ ऑर्डिनरी होती है स्पेशल होती है? जिसके ऊपर क्रश होता है वो ऑर्डिनरी होती है क्या? कैसी होती है? बोलो सब जन। लड़कियां तो इतनी शर्मा रही है जैसे कितने बॉयफ्रेंड है। बोलो जरा, जिंदगी के अंदर कुछ खपेगा नहीं अपना, ठीक है? सो बोलो कौन सा वाला? एक बार क्रश। क्रश मतलब कौन सी? बोलो एक बार स्पेशल। चार्टर्ड वर्ड का मीनिंग ही, चार्टर के 2 मीनिंग होते हैं। चार्टर वर्ड के कितने मीनिंग होते हैं? 2। एक होता है भाड़े पे लेना, चार्टर्ड व्हीकल, भाड़े पे लेना। तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो? भाड़े का अकाउंटेंट। हाँ ना? नहीं क्या? मैंने सिर्फ पहला मीनिंग बोला, चार्टर्ड वर्ड भाड़े का अकाउंटेंट, ठीक है? नहीं, कल से तुम्हारा नाम भाड़े का अकाउंटेंट, ठीक है? ध्यान देना। चार्टर्ड वर्ड का एक और मीनिंग होता है स्पेशल, हु हैव अ स्पेशल राइट। तो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड स्पेशल राइट के लिए है। आपने आपके मॉड्यूल वगैरह के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मॉड्यूल के अंदर मतलब ऊपर, कवर पेज पे देखो, मॉड्यूल लाए, कवर पेज पे देखो, ऊपर लिखा है एकदम दिशा का। दिशा समझ में आ रहा है? जरा ये बात निकले, अब 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पूछ लेता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का ईयर कौन सा है? 1949। पता है सबको? 1 जुलाई सीए डे मनाते हैं, ये मालूम है सबको? क्यों मनाते हैं? क्या? कौन पास हो गया? किसको पास कर रहे? टाइम पास हो गया। बोलो 1 जुलाई क्यों मनाते हैं सीए डे? अपन जो कोर्स करे उसके बारे में पता होना चाहिए सब कुछ। 1 जुलाई सीए डे क्यों मनाते हैं? सर फॉर्मल पहन के आने के लिए, फोटो खींचने के, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए सर। हाँ ना? नहीं, फिर 1 जुलाई 1949 को हमारा सीए एक्ट इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ था। दैट्स वाई 1 जुलाई को चार्टर्ड डे बोलते हैं। क्लियर है? 1949 में लॉ बना था चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। बोलो हाँ है ना? कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था इंडिया का? 1950 में, ठीक है?
मुझे बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले सीए एक्ट बन गया। अच्छा, लॉ कौन पास करता है? पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले पार्लियामेंट बना होगा या बनने के बाद में बना होगा? पहले ना। पार्लियामेंट बनता है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, मतलब पार्लियामेंट बना 1950s के बाद। तो सीए एक्ट किसने पास किया? अंग्रेजों ने सर। अबे वो चले गए थे 47 में, कांग्रेस ने। ए पप्पू की फैन दिख रही है मेरे को। ए राहुल गांधी की पूरी फैन दिख रही है मेरे को, पक्का। बोलो किसने बनाया 1949 में सीए एक्ट? कौन सा कोर्स कर रहे हो मालूम भी नहीं। अच्छा है तुम्हारा रिलेटिव तुमको पूछता है कौन से कॉलेज से सीए कर रहा करके। वेरी गुड, उसको बोल रहे अगर बोलना ये कॉलेज है बोलना, निकम्मे लोगों। बोलो 1949 में कैसे पास हुआ लॉ? पार्लियामेंट ही नहीं था तो। गवर्नर, कुछ भी मन में है फेंकना। गवर्नर क्या होता है बता जरा वाले को एक बार मेरे को। हु इज गवर्नर? इतना समझ के तो बोलो, मैं लॉ का टीचर है करके कुछ भी उठा के फेंकने का। बोलो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रेसिडेंट बना लो तुम। क्या घर से निकाला था क्या? राष्ट्रपति? अबे राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनता है निकम्मे। मतलब प्रेसिडेंट बाद में नहीं बोले सर, राष्ट्रपति होगा तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अलग है क्या? ऐसे लोग ये कैसे हंसते हैं? वो पीछे वाली डर गई, वो रात को बुरे बुरे सपने आते हैं उसको। ध्यान देना, 1949 में हमारा जो लॉ है वो पास किया था प्रोविजनल असेंबली ने। प्रोविजनल असेंबली मतलब 47 के वक्त हमारे पास जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, जितने बचे थे, वो सबको हमने जमा किया और उनको बोला कि तुमने हमारे देश के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत मेहनत की, इसके बाद में देश के लॉज भी तुम ही बनाओगे। तो पूरे फ्रीडम फाइटर्स इकट्ठा हुए, उनकी हमने एक प्रोविजनल असेंबली बनाई, मतलब प्रोविजनल पार्लियामेंट, और उनको हमने बोला कि देखो 1947 हो गया, आजादी मिल गई, अब तुमको वैसे भी कोई काम नहीं है। बात तो सही है ना, फ्रीडम फाइटर्स थे ना, काम खत्म हो गया, ठीक है, अब किसके लिए लड़ेंगे? तो फिर हमने उनको प्रोविजनल असेंबली में बिठाया और बोला इंडिया के लिए लॉ पास करो। तो तुम्हारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है वो स्वतंत्र सेनानियों ने पास किया है। किसने पास किया है? स्वतंत्र। मेरे को यह हरकतें बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, बिल्कुल पसंद नहीं है। थू, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना सच्ची में, तब कुछ नहीं करना, पानी वानी कुछ नहीं पीने का, वो बोतल वापस करो उसको। हाँ वही वाली लड़की जो ग्रीन बोतल तुमने नीचे रखी, हाँ बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। मैं जब पढ़ा रहा हूं कोई पानी वानी कुछ नहीं। तुमको जब चार्ट वार्ट कॉपी करने पढ़ाना बंद किया तब ये सब हरकतें करो। क्लियर है? खाना है खाओ, पार्टी मनाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया पूरा ध्यान इधर, ठीक है। और पानी पीना है ना तो खुद कभी जिंदगी में कैरी नहीं करेंगे, इसका तो पूरा किस्सा है पानी पीने का, सुन ही लो अभी तुम अच्छे तरीके से, ठीक है। जिसको पानी पीना होता है वो कभी बोतल नहीं लाता, ये पहली बात, ठीक है। फिर उसको प्यास लगती है, मैं पढ़ाते रहता हूं और टीचर की आवाज सुन के तो बहुत जोर से प्यास लगती है, ठीक है। तो अपने मेरे तरफ देखता है ऐसे, फिर उसको बोर होता है, फिर वो बोलता है ए पानी देना। फिर पहले तो सीधा पानी देना नहीं, पहले साइड को टिक 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 वैसे देखता है, वो फिर खुद फिर उसके साइड वाला, फिर उसके पास भी नहीं होता। जिसको प्यास लगती है और जो पानी देता है, इसमें कम से कम 3 लोगों का डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम 3 लोग, ठीक है। सो कॉर्नर का, अब सबसे बॉटल किसके पास रहती है? कॉर्नर वाले के पास। पानी कौन मांग रहा है? इस कॉर्नर वाला, ठीक है। ऐसा हुआ, फिर उसको बोलता है पानी देना। अब वो बैग के अंदर घुसता है, बैग को उठाता है, 4 रजिस्टर बाहर फेंकेगा, उसमें से एक बॉटल निकालेगा, हाँ ठीक है। अब बॉटल देख के उसको भी प्यास लग जाती है, उसी की बॉटल है, तो पहले ढक्कन खोलेगा, ढक्कन पूरा लगाएगा। हाँ अभी पूरा सोफिस्टिकेशन इसी वक्त समझ में आता है कि अभी ढक्कन लगाना है। फिर वो देता है साइड वाले को। अब जितने बीच के 3 है ना, उन सबको प्यास लग जाती है।
फिर दूसरा, अब पूरा सोफिस्टिकेशन, घर पे कभी ढक्कन लगा के बोतल फ्रिज में नहीं रखेंगे, पर यहां ढक्कन खोलेंगे भी, पानी पिएंगे भी, और ढक्कन वापस हम लगाएंगे भी पूरा। तो ढक्कन खोलेगा, तब तक बाजू वाले जो प्यासे हैं, ठीक है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा करते करते बोतल पहुंचती है एक्चुअली जिसने मांगी थी उसके पास। ठीक है, अरे बोतल खाली रख दी, अरे यहां वो रुकेगा नहीं, प्यास तो लगी है। फिर सामने वाला, अब सामने वाला मेरे तरफ देख रहा होता है, अब पानी चाहिए, अब शुरू वापस से। ये हरकतें करना बंद करो, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तब ये हरकतें बिल्कुल नहीं करने का, क्लियर है। पूरा ध्यान सिर्फ बोर्ड के ऊपर चाहिए तुम्हारा, और समझो चीजों को मैं क्या समझा रहा हूं, ठीक है। एक सेकंड मिस हो गया तुम्हारा एक आधा मार्क निपट जाएगा उधर, क्लियर है कंसेप्ट। आ जाओ। शम्मी कपूर नशे करके बैठा है क्या आज? लेट्स गो। सो मैं कहा था, हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, ठीक है, किसने पास किया बोले एक बार? फ्रीडम फाइटर्स ने, क्लियर है। तो तुमको थोड़ा ऐसा प्रेस्टिजियस फील होना चाहिए कि मेरे को जो राइट दिया है वो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स ने दिया है। उसके बाद में वो इंस्टीट्यूट का लोगो है, वो कबूतर नहीं है, वो ऐसा लोगो है वो है। सो वो किसने बनाया लोगो? वाह 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 वाह, वो लोगो बनाया है अरबिंदो ने। अरबिंदो मालूम है? आगे बढ़ता, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेट्स गो। घोष कौन? हाँ, नसीब मेरे, नाम पता है। अरबिंदो दुनिया का सबसे जाना माना पेटेंट कॉपीराइट मेकर है। उसके नाम पे 400 डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पेटेंट्स और कॉपीराइट है जिसके उन्होंने लोगो बनाए, ठीक है। उसके नीचे एक स्लोगन है अपने इंस्टीट्यूट के नीचे, यह एषः सुप्तर्षु जागर्ति। ये मालूम है क्या? वो लोगो में लिखा हुआ रहता है, यह एषः सुप्तर्षु जागर्ति। उसका मतलब क्या रहता है? जब सब सोते रहेंगे और जब तुमको ये भी लगेगा कि हम सोए हैं, ये मान लेना कि हम हमेशा जागते हैं। क्लास में उल्टा होता है, जब सर आपको लगता है हम जाग रहे हैं, हम सो रहे थे। आगे लेट्स गो। सो इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से कंपनी कितने पार्ट में? बोलो। क्रश वाली, अबे बोलो क्रश वाली। क्रश मतलब स्पेशल वाली, स्पेशल मतलब चार्टर्ड। मैसेज वाली मतलब टेक्स्ट वाली, टेक्स्ट वाली, टेक्स्ट मतलब लॉ, लॉ मतलब स्टैट्यूट। समझ में आ रहा है? सो स्टैट्यूटरी। और स्टेटस वाली मतलब रजिस्टर्ड, फिक्स, कमिटेड स्टेटस। स्टेटस होता ना, सिंगल, कमिटेड, कॉम्प्लिकेटेड, झंड। बोलो हाँ है ना? अरे होता है नहीं होता है, सुनो। तो स्टेटस वाली मतलब रजिस्टर्ड। क्लियर है कंसेप्ट? एक बार वापस बोलो। इनकॉर्पोरेशन में कितने टाइप की? 3। पहली कौन सी? क्रश वाली मतलब कौन सी? चार्टर्ड। दूसरी मैसेज वाली मतलब स्टैट्यूटरी। तीसरी रजिस्टर्ड मतलब, समझ में आ रहा है सबको? स्टेटस वाली। फिर उसके बाद में गर्लफ्रेंड और 2 टाइप की होती है, पैसा बचाने वाली लिमिटेड, पैसा उड़ाने वाली अनलिमिटेड। क्लियर है? सो बोलो बचाने वाली और उड़ाने वाली। बोलो बचाने वाली। अबे तुम बोलो बचाने वाली, बचाने वाली नहीं, कैसे लोग हैं। सो बचाने वाली, उड़ाने वाली। बचाने वाली मतलब लिमिटेड, उड़ाने वाली अनलिमिटेड। ये कौन सा हुआ बोले एक बार? लायबिलिटी। फिर मेंबरशिप। तुमको अगर ऐसे लड़की के ऊपर प्यार है जिसके ऊपर पूरा गांव प्यार करता है, ऐसी रहती है ना एकदम खूबसूरत लड़की जिसके ऊपर पूरा गांव मरता है, पब्लिक कंपनी, पूरा गांव पागल है उसके पीछे, ठीक है, सिर्फ तुम नहीं, पूरा गांव। एक ऐसी लड़की जिसके ऊपर सिर्फ मोहल्ला फिदा है, प्राइवेट कंपनी। जिसके ऊपर कोई नहीं फिदा, सिर्फ तुम फिदा हो, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। आइडिया क्लियर है? बोलो। गांव वाली, मोहल्ले वाली, सिर्फ तुम मर रहे हो। क्लियर है? ये मेंबरशिप के हिसाब से समझ में आया? एक बार वापस बोलो। इनकॉर्पोरेशन में कितने? 3। क्रश वाली, टेक्स्ट वाली,
और स्टेटस वाली, बचाने वाली, उड़ाने वाली, गांव वाली, मोहल्ले वाली, मेरी वाली। समझ में आया? फिर तुमको जो प्यार होता है ना वो पड़ोसियों से बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है? तो घर के ऊपर कोई रहती है होल्डिंग, उससे प्यार हो गया। घर के नीचे कोई रहती है सब्सिडरी, बाजू में, ठीक है? सिस्टर से प्यार नहीं होता प्लीज, ठीक है? सो घर के ऊपर वाली, नीचे वाली, बाजू वाली, सिस्टर अलग से। कभी होता है ना मामाची मुलगी आपली, मराठी में होता है ना, बोलो मामाची मुलगी सिस्टर कंसर्न। ये हिंदी पता है सबको? होता है ना, दूर के रिलेशन में शादियां होती है। कैसे लोगों ने, तुमको कुछ जनरल नॉलेज है? हाँ क्या? हाँ ठीक है, लेट्स गो। झाली का मामाची मुलगी ना? हाँ ठीक है, लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना वापस से। सो मुझे होता क्रश वाली, टेक्स्ट वाली, और स्टेटस वाली, बचाने वाली, उड़ाने वाली, गांव वाली, मोहल्ले वाली, मेरी वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, बाजू वाली, और कंसेप्ट समझ में आए? फिर उसके बाद प्यार दो तरीके से होता है। गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट, क्या समझा? सो एक गवर्नमेंट और एक फॉरेन। माय देसी गर्ल, गाना था ना इसके ऊपर पूरा, माय देसी गर्ल और विदेशी गर्ल। कौन बोले एक बार? देसी विदेशी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? क्लियर है? बोलो ना हाँ है ना? सो गवर्नमेंट मतलब देसी, फॉरेन मतलब विदेशी। यहां तक समझ में आया पक्का? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं है। जितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स उतने टाइप के कंपनीज, याद रखना है, ठीक है? आप सॉफ्टवेयर कंपनी बनाओ, प्रोड्यूसर कंपनी बनाओ, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट यू हैव, दैट टाइप ऑफ कंपनी। क्लियर है? वर्किंग, एक तो तुम्हारा स्टेटस होता है कमिटेड मतलब एक्टिव, कमिटेड मतलब होता है नहीं होता है। दूसरा होता है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब स्टेटस खत्म नहीं हुआ है पर कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? डोरमेंट। और तीसरा होता है झंड मतलब सिक कंपनी। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? कि कॉम्प्लिकेटेड के बाद वाला स्टेज, कि अब दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ब्रेकअप हो गया, रोना शुरू है, मुझे छोड़कर चले जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। क्लियर है? हाँ है ना? ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रहे। ये सब कैसे स्टेटस है? ये सबके सब सिक। कैसे स्टेटस है बोले एक बार? समझ में आया सबको? हाँ ना? बेख्याली में तेरा ही ख्याल आए, ठीक है? अरे बोलो ना हाँ है ना? सब लड़के सीरियस चेहरे बना रहे जैसे कितने ब्रेकअप हुए तुम्हारे, वाह। सो कौन सा है बोले एक बार? उसे सिक। क्लियर है? एक बार ट्राई करते हैं अपन। पहले पूरा मेन हेडिंग का मेमोरी टेक्निक क्या है? आयला, आयला, आय पर से, लाए पर से, मे पर से, सी पर से, ओ पर से, ओनरशिप, ओ पर से, ओ पर ए, डब्ल्यू पर से वर्किंग। इनकॉर्पोरेशन में तीन, कौन कौन सी? लाइबिलिटी में अनलिमिटेड, उसके बाद में मेंबरशिप में, कंट्रोल में सिस्टर कंसर्न, याद है? उसके बाद में ओनरशिप, माय देसी गर्ल और विदेशी गर्ल। ऑब्जेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया रखा? नहीं। वर्किंग में कमिटेड, एक्टिव, कॉम्प्लिकेटेड, डन। याद होगा सबको? बोलो हाँ है ना? आइडिया क्लियर है? पर बात यहां खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है। पूछो कैसे? जोर से पूछो कैसे? रजिस्टर्ड कंपनी का जो सेक्शन है ना वो है 2 सबसेक्शन 20। लिमिटेड कंपनी में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का सेक्शन है 221 और शेयर कैपिटल का 222, अनलिमिटेड का 2 सबसेक्शन 92।
पब्लिक कंपनी का 2 सबसेक्शन 71, प्राइवेट का 268, ओपीसी का 262, होल्डिंग कंपनी का 2 सबसेक्शन 46, सब्सिडरी का 287, एसोसिएट का ना 2 सबसेक्शन 6, सिस्टर का कोई सेक्शन नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी का 2 सबसेक्शन 45, फॉरेन का 2 सबसेक्शन 42, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 8 का सेक्शन है 8। एक्टिव कंपनी का कोई सेक्शन नहीं है। डोरमेंट का है 455 और सिक कंपनी कंसिडर होती है सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 के अंदर। समझ में आया? समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। तो ये है हमारे सेक्शन नंबर जो हमको याद करने हैं। अब इन सेक्शन की तरफ देख के तुमको क्या लगता है? सर बुरा लगता है। अरे बोलो, सेक्शन की तरफ देख के क्या लग रहा है? थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। तुमको कुछ इक्वेशन समझ में आ रहा है क्या? बताओ मेरे को जरा। तुम क्या उतने होशियार हो जो इसमें से इक्वेशन निकाल लो? नहीं सर। हाँ, 2 कॉमन निकाल लेना क्या? वाह वाह वाह, 2 कॉमन निकालो बोले। तुम्हारी ये बात मेरे को बिल्कुल नहीं आई। आ तू अबे ढूंढो इक्वेशन, मेरे तरफ भूत जैसे नहीं देखना है। क्या बोला? 2 और ब्रैकेट। वो खिड़की खोलो पीछे वाली, फेंकना है मेरे को। फालतू मेरे को किसी ने आंसर दिया ना यहां पे, छोड़ो। कुछ आ रहा क्या ध्यान में? समझ में आया क्या? नहीं आया? गौर से देखो तो समझेगा। नियरली सब डेफिनेशंस ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए हैं। सिर्फ शेयर कैपिटल गारंटी को छोड़ देना, बिकॉज शेयर कैपिटल गारंटी का डेफिनेशन शुरू होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जो सी में आता है, एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जो अगेन सी में आता है। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जी है तो पहले आएगा, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एस है तो बाद में आएगा। आप देखो, एसोसिएट कंपनी का सेक्शन है 26, 2 सबसेक्शन कौन सा? 6। आप अगर उसके बाद वाला देखो तो कंपनी का नॉर्मल डेफिनेशन का सेक्शन है 220, रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है, जो 220 में है। अगर मैं बोलूं तो बड़े अच्छे से ध्यान देना, एसोसिएट कंपनी आपका पहला डेफिनेशन आएगा 2 सबसेक्शन 6 में। 2 सबसेक्शन कौन सा बोले एक बार? 6। इसमें एसोसिएट ए वर्ड चल रहा है। 2 सबसेक्शन नंबर 20 में कंपनी का डेफिनेशन है। मैंने हालांकि रजिस्टर्ड लिखा, बट डेफिनेशन इज कंपनी विच इज रजिस्टर्ड। क्लियर है आंसर? दैट इज अंडर 2 सबसेक्शन 20। कंपनी ही वर्ड चल रहा है सी में। 221 में कंपनी बाय गारंटी, बी सी बी जी, बट सी ही वर्ड चल रहा है। फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ोगे तो 2 सबसेक्शन 22 में कंपनी बाय शेयर्स, तो कंपनी ही वर्ड चल रहा है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो आपको 2 सबसेक्शन 42 में फॉरेन कंपनी वर्ड दिखेगा। दिखा ही नहीं, हाँ कहां से? फॉरेन कंपनी वर्ड दिखेगा 2 सबसेक्शन 42। एफ के बाद आता है जी, 2 सबसेक्शन 45 में यू विल सी गवर्नमेंट कंपनी। जी के बाद आता है एच, 2 सबसेक्शन नंबर 46 में होल्डिंग कंपनी। समझ में आ रहा है? एच के बाद स्ट्रेट अवे जंप करेंगे हम ओ पे, तो 2 सबसेक्शन 62 ओपीसी, 2 सबसेक्शन 68 ओ के बाद ओपी प्राइवेट, प्राइवेट में भी पीआरआई पहले, 2 सबसेक्शन 71 में पीयूबी पब्लिक। क्लियर है आंसर? 71 में 2 सबसेक्शन 87 में सब्सिडरी, और 2 सबसेक्शन 92 में अनलिमिटेड। आया ध्यान में? सांगा हो?
सांगा हो हो हो। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना, लिख लो। और वो वाली हरकतें मत करना जो मैं सोच रहा हूं। चार्ट लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट नहीं। समझदार को इशारा काफी है। समझ में आया क्या? क्या समझा? हाँ, बुक सीधे बुक में कोई नहीं बनाएगा, बुक को आड़ा करो और बनाओ। चार्ट हटा दूं, खुद लिख लोगे? नाम तो लिख ही सकते हो ना, गो फॉर इट। सेक्शन बाद में लिखना, नाम लिख लो। तो जिसने पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं दिया उसकी वाट लग गई। झालं का? डन? लेव लगा? आज अकाउंट्स की क्लास नहीं थी क्या आपकी? जल्दी छोड़ दिया क्या सबने? आदित्य सर कैसे ले रहे थे? ओके, चलो डन।
एवरीबॉडी ऐसा ना, इधर तो कुछ ही नहीं किया अभी तक, लिखो चलो फटाफट। चल लिख लिया सबने? ओके, सेक्शंस कोड कर लो। क्या हुआ? डन? हो गया? सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। चलो डन? हो गया सबका बच्चों? ओके, अब इसमें से एक एक डेफिनेशन हमको देखनी है, पर हम उतने ही डेफिनेशन कवर कर रहे हैं जो नियरली तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर दिए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं मॉड्यूल ओपन करता हूं। लेट्स सी मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से डेफिनेशन उन्होंने वर्कआउट किए हैं। ओके, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको शेयर कैपिटल कंपनी और गारंटी कंपनी का ऑलरेडी डिफरेंस बताया था। आज लगाऊंगा, कल लगाऊंगा, याद आया क्या? आज पैसा लगाऊंगा, आज से लेके कल तक, याद है? और कल पैसा लगाऊंगा, याद है? तो उन्होंने शेयर कैपिटल और गारंटी यहीं पे देख के रखा है। ठीक है, मॉड्यूल के अंदर आ जाओ, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, सब जन साथ साथ में। रेडी? सेक्शन 222 से कंपनी वाइज शेयर्स। ठीक है, 1 2 3 बोलो क्या है? सेक्शन 222 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 defines that when the liability of the members of the company is limited by its memorandum of association to the amount, if any, unpaid on the shares held by them, it is known as company limited by shares। समझ में आ रहा है?
मतलब जितना आप अमाउंट आपके शेयर्स के ऊपर दोगे उसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बोलते हैं। नीचे इट thus implies that the meeting सिंपल सी बात है कि उसने जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है उतना ही अमाउंट लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज होगा। उसके घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बीवी नहीं रे, ये सब चीजें हम लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज करेंगे क्या? नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट वाला, इट मे बी वर्थवाइल से 1 2 3 बोल का है। इट मे बी वर्थवाइल टू नो दैट दो द शेयर होल्डर इज अ को ओनर ऑफ द कंपनी, he is not co-owner of the company's asset. The ownership of the asset remains with the company because its nature as a legal person. The extent of the rights and duties of the shareholder as a co-owner is measured by his shareholder. समझ में आ रहा है? भले ही शेयर होल्डर कंपनी का ओनर है लेकिन वो कंपनी के असेट का ओनर नहीं है। इट्स समथिंग लाइक दिस, तुम्हारे पेरेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज योर ओनर्स, लेकिन तुम जो सेलफोन परचेज करते हो खुद के नाम से, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि पेरेंट डायरेक्टली उसके ओनर है? सेम सिचुएशन गोज लाइक दिस, शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी बट कंपनी के असेट कंपनी के ही ओनरशिप में होते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? अब शेयर कैपिटल कंपनी में से इनमें से हम कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है, वो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। रेडी हो जाओ, ठीक है? रुको पहले सुन लो। शेयर कैपिटल कंपनी मतलब शेयर होल्डर का जितना अमाउंट उन्होंने प्रॉमिस किया है, सुनना, शेयर होल्डर का जितना अमाउंट उन्होंने प्रॉमिस किया है और अनपेड है, शेयर नाम के इंस्ट्रूमेंट पे, उसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। वापस से बोलता हूं, शेयर होल्डर्स का कितना अमाउंट अनपेड है, क्या है बोले एक बार? अनपेड है। शेयर नाम के इंस्ट्रूमेंट पे अनपेड है और कंट्रीब्यूटेड है, दोनों अनपेड है और कंट्रीब्यूटेड है। इसको ऐसा लिखना, जिस तरीके से शेयर होल्डर का अमाउंट अनपेड है और कंट्रीब्यूटेड है, शेयर नाम के इंस्ट्रूमेंट पे कंपनी में, ऐसे कंपनी को कहा जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्लियर है? मतलब आपका जितना अमाउंट अनपेड बाकी है, आपका जितना अमाउंट कंट्रीब्यूटेड है, क्लियर है, एक शेयर जैसे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो ऐसे सभी शेयर होल्डर को मिलाकर हम कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। उन्होंने फर्स्ट सेंटेंस में वही बोला हुआ है। देखना, डिफाइंस व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। कितना अमाउंट उनका अनपेड है शेयर जैसे इंस्ट्रूमेंट पे, उसको हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इन द फॉर्म ऑफ लायबिलिटी बोलेंगे। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, इट thus implies that for meeting a debt of the company, शेयर होल्डर के पर्सनल असेट दाव पे नहीं लगेंगे। मतलब कंपनी के लाइबिलिटी पे करने की जब बारी आएगी तो शेयर होल्डर के पर्सनल असेट पिक्चर में नहीं आएंगे। ये आपका दूसरा पॉइंट होगा। फॉर पेमेंटल ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, द असेट्स ऑफ द शेयर होल्डर विल नॉट बी लायबल, पर्सनल असेट्स ऑफ द शेयर होल्डर विल नॉट बी लायबल। कंसेप्ट समझ में आए? और तीसरा पॉइंट, शेयर होल्डर ये कंपनी के ओनर होते हैं, ये कंपनी के असेट के ओनर नहीं होते हैं। कंपनी के असेट की ओनरशिप कंपनी के साथ ही होगी। ये तीसरा पॉइंट समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट वापस बोलता हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से ध्यान देना। ऐसी कंपनी जिसके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर शेयर होल्डर अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं या अनपेड होती है और उनकी लायबिलिटी वहीं तक होती है, उसे कहते हैं हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ऐसा कंपनी जिसके शेयर जैसे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अमाउंट कंट्रीब्यूटेड होती है या अनपेड होती है, ऐसे कंपनी को हम क्या कहते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। पॉइंट नंबर 2 क्या था? पर्सनल एसेट। तीसरा जानी कमो, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी वहीं तक सीमित है जितना उनका अमाउंट अनपेड है। और तीसरा पर्सनल एसेट, जो और पर्सनल एसेट शेयर होल्डर के उसके अंदर लायबल रहेंगे क्या? नहीं। और तीसरा, कंपनी के असेट कंपनी के नाम पे, शेयर होल्डर के असेट शेयर होल्डर के नाम पे, कंपनी के असेट शेयर होल्डर के असेट नहीं होते। क्लियर है? लिखो, गो फॉर इट फास्ट। इसको हटा दूं?
नहीं सर, हम इसी को कॉपी करेंगे। जम रहा है क्या? चलो डन एवरीबॉडी। हो गया सबका? तीनों पॉइंट्स लिख लिए? चलो हो गया सबका? ओके, पॉइंट नंबर 1 आएगा, अ कंपनी ऑन हुज शेयर इंस्ट्रूमेंट द शेयर होल्डर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड द अमाउंट एंड द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट इज कॉल्ड एज कंपनी विथ अ शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सिमिलर साउंडिंग होना चाहिए। दूसरा, liability of the shareholders is only limited to the amount unpaid on the shares and called personal assets of the shareholder will not be liable for any liability of company। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? पॉइंट नंबर 3, the property of the company is not a property of the shareholders। property of company is separate and property of the shareholder is separate। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? सिमिलर साउंडिंग लिखा सबने? चलो दूसरे इसके ऊपर जाते हैं। कंपनी बाय क्या है बोले एक बार? गारंटी। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 21। व्हाट इज गारंटी कंपनी? मैंने बताया था नहीं? मैं जब वाइंडिंग अप होगा तभी पैसा लगाऊंगा, ये वादा जहां पे दिया जाता है वो कंपनी को हम क्या कहते हैं? गारंटी। क्लियर है? सब जन साथ में पढ़ना। 1 2 3 बोलो क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 define it as a company having liability of the members limited by member to such a amount as member may respectively undertake, मतलब promise करना, undertaking means promise, undertake by a memorandum to contribute
टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग बाउंडिंग। क्लियर है आंसर? तो पहला पॉइंट आपने लिखना है कि भाई जिस कंपनी में शेयर होल्डर की लाइबिलिटी उनके प्रॉमिस के हिसाब से या अंडरटेकिंग के हिसाब से लिमिटेड होती है, ठीक है, उस कंपनी को हम कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। वापस सुना, जिस कंपनी में शेयर होल्डर की लाइबिलिटी उनके प्रॉमिस या अंडरटेकिंग के हिसाब से लिमिटेड होती है, हम उसको क्या कहते हैं? कंपनी बाय गारंटी। पॉइंट नंबर टू, ऐसा अमाउंट क्या चल रहा है, ऐसा अमाउंट वो शेयर होल्डर या फिर वो मेंबर वाइंडिंग अप के टाइम पे ही कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसा अमाउंट वो मेंबर कब कंट्रीब्यूट करेगा? वाइंडिंग अप के टाइम पे। क्लियर है? ये 2 पॉइंट हुए। तीसरा 10 से 1 2 3 बोलो क्या है? अबे 10 पढ़ो पहले। The liability of the members of the guarantee company is limited up to the stipulated sum mentioned in memorandum. Member cannot called upon to contribute beyond the stipulated sum. तो पॉइंट नंबर 3 आएगा। So the liability of the member is only limited to the amount promised, and beyond that they need not contribute anything from personal asset. जितना प्रॉमिस किया है उतना ही अमाउंट पे करेंगे, पर्सनल असेट में से एक भी पैसा नहीं देंगे। ये तीसरा पॉइंट समझ में आया? एक बार वापस बोलता हूं, पहला पॉइंट क्या था बोलो? गारंटी कंपनी मतलब जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी उनके प्रॉमिस या अंडरटेकिंग तक लिमिटेड है। दूसरा, ये अमाउंट वो कब लाएंगे? जब वाइंडिंग अप होगा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, जितना प्रॉमिस किया है उतना ही पे करेंगे, उससे ज्यादा पर्सनल असेट में से कुछ भी पे नहीं करेंगे। लिखो, गो फॉर इट फास्ट। डन? तीनों हो गए? चलो हो गया सबका? ओके, सो 3 पॉइंट कौन से लिखे? पहला पॉइंट, गारंटी कंपनी मीन्स अ कंपनी हुज मेंबर्स हैव अ लायबिलिटी लिमिटेड टू द अमाउंट प्रॉमिस्ड और अंडरटेकन। पॉइंट नंबर 2, such a amount should be contributed only during the situation of winding up. And point number 3, they will be only liable for the amount promised and not anything from the personal assets. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। सिमिलर साउंडिंग लिखा सबने, कंस्ट्रक्शन जम रहे हैं सबको? बोलो हाँ है ना? अब उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा डिस्टिंक्शन दिया है शेयर कैपिटल कंपनी और लाइबिलिटी गारंटी कंपनी का। सिंपल सी बात है, शेयर कैपिटल कंपनी मतलब आज से पैसा लगाऊंगा, कब तक बोले एक बार? कल तक, वाइंडिंग अप तक। गारंटी मतलब कब बताऊंगा? एंड में। दूसरी बात, शेयर कैपिटल कंपनी शेयर इशू करती है, गारंटी कंपनी कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं करती।
गारंटी कंपनी नॉर्मल सिर्फ अंडरटेकिंग लेती है, प्रॉमिस लेती है, एग्रीमेंट करती है और गारंटी कंपनी बन जाती है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना। तो डिस्टिंक्शन इतना कुछ बेसिक काम का नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक छोटा सा केस उन्होंने यहां पे मेंशन किया है, इन नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। ये काम की चीज है, एग्जाम में पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में, तो सब जन साथ में पढ़ेंगे। रेडी? केस का नाम क्या है बोलो एक बार? वर्सेस सरोज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से 1 2 3 बोलो क्या है? laid down that right of the guarantee company to refuse or accept the transfer by its member of its interest in a company is different footing than that of company limited by share. Membership of the guarantee company may carry privilege much different from those than ordinary. सिंपल सी बात है। मुझे बताओ, शेयर ट्रेडिंग सुना है आपने? कल जाके अगर मुझे मेरे कंपनी के शेयर आपको बेचने हैं तो क्या मैं बेच सकता हूं? बोलो हाँ है ना? क्या मैं आपको गारंटी बेच सकता हूं? शेयर होल्डर भी मेंबर होता है, गारंटर भी मेंबर होता है, पर शेयर होल्डर इजीली शेयर ट्रांसफर कर सकता है, गारंटर इजीली गारंटी ट्रांसफर नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? ये बेसिक डिफरेंस याद रखना। केस का नाम क्या है बोले एक बार? नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। क्लियर है? केस का नाम नीचे कोट करो बुक में। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। ठीक है, उसके नीचे मैं डिक्टेट करता हूं, वो लिखना। इन केस ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी, इन केस ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी, in case of share capital company, shares can be transferred or sold easily, but in guarantee company, it's difficult to transfer or sell the shares, transfer or sell the guarantee, my mistake, transfer or sell the guarantee, full stop। thus, चैन से सुना है तो जाग जाओ। thus guarantee company have different rights and privileges. Guarantee company have different rights and privileges. Full shut up. फुल लिख लिया सबने? ये होने के बाद आगे बढ़ रहा हूं। अगला है अनलिमिटेड कंपनी। व्हाट इज अनलिमिटेड कंपनी? लाइबिलिटी अनलिमिटेड। लाइबिलिटी अनलिमिटेड मतलब क्या? घर से पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर डेट्स ज्यादा होंगी, जितना मैंने शेयर कैपिटल डाला, समझो मैंने बोला मैं शेयर कैपिटल डालेगा 1 लाख, मैंने 1 लाख डाल दिया और फिर भी लाइबिलिटी ज्यादा है, तो घर के पर्सनल एसेट दांव पे लग जाएंगे क्या? कब तक? जब तक मैं इंसॉल्वेंट नहीं होता या लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं होती। The amount, the liability in the case of unlimited company is till the member get insolvent or till the liabilities are paid off, whichever is lower. समझ में आया? एक बार सब जन बोलो, till the member get insolvent or till the liabilities are paid off, whichever is lower. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर। नो। तो आप पॉइंट नंबर 1 लिखोगे, अनलिमिटेड कंपनी मींस कंपनी हु डू नॉट हैव लिमिट ऑन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स के लाइबिलिटी पे लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। चिटरपॉक। अनलिमिटेड कंपनी मतलब जिसके मेंबर्स के लाइबिलिटी पे लिमिट नहीं है। ये पॉइंट नंबर 1। अब लिमिट नहीं है, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? पॉइंट नंबर 2 में हम लिखेंगे, इफ द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज मोर देन द एसेट, लाइबिलिटी कंपनी की एसेट से ज्यादा है ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, देन पर्सनल एसेट ऑफ द शेयर होल्डर्स लगाए जाएंगे। ये दूसरा पॉइंट।
वापस सुनना, लाइबिलिटी कंपनी की ज्यादा है असेट से वाइंडिंग अप के ड्यूरेशन में, तो मेंबर्स के पर्सनल असेट दाव पे लग जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, कितने? टिल द मेंबर गेट इंसॉल्वेंट असेट्स विल बी एप्लीकेबल। असेट कितने लगाए जाएंगे? असेट लगाए जाएंगे टिल द मेंबर गेट इंसॉल्वेंट और टिल द लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ विच एवर इज अर्लियर। समझ में आ रहा है या लोअर? समझ में आ रहा है पक्का? लिखो। डन एवरीबॉडी? क्या लिखा? पॉइंट नंबर 1, अनलिमिटेड कंपनी मीन्स कंपनी हु डू नॉट हैव लिमिट ऑन लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। पॉइंट नंबर 2, फॉर पेमेंट ऑफ द इफ द लाइबिलिटी इज मोर देन असेट देन personal assets of the members will be applied for the payment of liability. Point number 3, the amount of assets that will be applied is till member get insolvent or liability gets paid off whichever is lower. समझ में आ रहा है क्या? लिखा क्या उधर? ग्रीन चेक शर्ट, ब्लू चेक शर्ट, लिखा क्या? लिखा नहीं लिखा? ऐसे भूत जैसे क्यों देख रहे हो फिर मेरे को? पक्का लिखा क्या? इधर जम रहा है सबको? बोलो हाँ है ना? चेहरे पर से लग नहीं रहा मेरे को किसी के। जम रहा है नहीं जम रहा है? पता चला बाद में बुक में खुद नहीं लिखा होगा तुमने। ठीक है, चलो यहां पे अनलिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है बोले बाजू से खत्म। क्लियर है? सेक्शन कौन सा अनलिमिटेड कंपनी का? 292 सेक्शन कोट करके रखना। चलो आगे बढ़े, बोलो हाँ है ना? दम है कुछ सीखने का कि खत्म हो गया? शुरू करूंगा तो आधे घंटे तक खत्म नहीं होगा। लगे खत्म हो गया ना? नया कुछ सीखने की इच्छा है? नया मतलब वो बुक में से ही है, मैं मेरे मन से नहीं लगा रहा हूं पर झेलने। अच्छा बुक का है क्या सर? फिर रहने दो सर। बोलो हाँ है ना? पक्का? नहीं बोलो, जिनको ना बोलना है नहीं बोल। अच्छा मतलब सब नहीं बोल रहे थे क्या पहले से? मेरे को ऐसा हाँ क्यों सुनाई दे रहा था फिर? ठीक है, नया कंसेप्ट है ओपीसी का, थोड़ा हेवी है। ठीक है, अपन अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए काफी करते हैं। कितने बजे से बैठे हो सवेरे? 7 को पहुंचते तो भी हो क्या तुम? खुद भी हेट
सात को तुम बेड में होते होंगे रेंगते हुए, बेड के अंदर से निकलने की कोशिश करते होंगे तुम 7 बजे। लड़कियां ठीक है मेकअप